Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And in this episode, we are going to do the overall market analysis of what all happened in last 1 week, as well as उसके हिसाब से हम लोग क्या expect कर सकते हैं, and based on that expectation हमें क्या करना चाहिए. That's what we are going to analyze in this episode. And last week मैंने ये चीज भी mention की थी that Bank Nifty में जो है 40 का रेजिस्टेंस ले रहा है, बट फॉर्चुनेटली वहां पे 40 को ब्रेकआउट करके इट मूव्ड ऑन द अपर साइड, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है काफी अच्छे से हमें वन साइडेड रैली देखने को मिली है, विच इज अ वेरी गुड मूव. एंड लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट ऑल happened in last 1 week, as well as what all we can expect in next 1 week itself. Right, so weekly mastermind for 23rd of March 2025, जहाँ पे the agenda is going to be absolutely similar. First of all, we'll have a look at market index. Second, outperforming, and third, we will have a look at underperforming sectors. कौन से ऐसे sectors है जो even when this market is bouncing back, तो उसमें भी कौन से ऐसे underperforming sectors है. That's what we are going to understand in this episode itself. And जो outperforming sectors रहेंगे उसमें क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, वो भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे. राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट मार्केट इंडेक्स फर्स्ट. निफ्टी अप बाय 4.25, सेंसेक्स अप बाय 4.16, बैंक निफ्टी काफी अच्छी मूव है, अप बाय 5.27, मिड कैप अप बाय 7.31, India VIX down by 5.27, and USD INR down by 1.09%, which is actually very good for the Indian markets as well. And overall जो है last week काफी अच्छा रहा, because it was in the favor of bulls and not in the favor of bears. राइट, सो अगर चार्ट्स देख लें तो निफ्टी 50 अगेन RSI 60 के आसपास आ चुका है मंथली में, मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके. वीकली में ऑलमोस्ट 40 सपोर्ट एंड डेली में 60 का ब्रेकआउट कर चुका है. बॉलिंजर बैंड्स के हिसाब से वॉक ऑफ द बैंड शुरू हो चुकी है. एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज हायर बॉटम ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है डेली चार्ट में. इफ यू नोटिस प्रॉपरली हियर, यहाँ पे प्रॉपर हायर बॉटम एक्चुअली देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बॉटम बना है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज वहां पे RSI 40 था, एंड फ्रॉम दैट जोन पिछले पूरे 5 दिन हमें वन साइडेड रैली देखने को मिली है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. राइट, so overall market is performing good. Then we have banking sector, monthly around 5960, weekly proper 40 का सपोर्ट ले चुका है. मैंने काफी बार बताया है वीकली 40 वर्क्स एज अ लक्ष्मण रेखा, एंड वहां पे प्रॉपर 40 सपोर्ट लेके मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट दिया है. एंड डेली में RSI 60 ब्रेकआउट, वन साइडेड रैली ऑन द अपर साइड. यहाँ पे अब तक हायर बॉटम नहीं बना है, बट लेट्स सी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिले. बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन वहां पे वो रेजिस्टेंस के आसपास है. सो लेट्स सी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट. एंड कैंडल्स तो काफी अच्छे हैं, बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 1 week इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर. बट ओवरऑल RSI 60 के ऊपर है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. देन वी हैव निफ्टी प्राइवेट बैंक, मंथली अराउंड 5960, वीकली अराउंड 54, प्रॉपर 40 का सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है. डेली में भी सेम सिनेरियो है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बट यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर चुका है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. देन वी हैव PSU बैंक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी ऊपर के साइड काफी बड़े रेजिस्टेंसेज है. मंथली अराउंड 55, वीकली 40 सपोर्ट लेके 40-60 के बीच में है, डेली अराउंड 5960. एंड जो है वॉक ऑफ द बैंड अभी शुरू हो सकती है, बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. यहाँ पे जो है हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज ऑलरेडी बनना शुरू हो चुकी है. सो लेट्स सी वेदर प्राइवेट बैंक इज गोइंग टू परफॉर्म वेल और PSU बैंक्स. अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें, ऑल द सेक्टर्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, आउट ऑफ विच realty was the best performing sector, 7.82, followed by 7.64 media, and then we had energy 6.32, and so on. सारे sectors काफी अच्छे perform किए, and except IT, although positive में था, but not that decent move, up by 1.60%. Right, Nifty IT monthly sideways, weekly bearish, daily भी bearish. As of now, we can avoid it. Auto monthly sideways, weekly sideways, daily भी sideways. Let's see whether it is going to form higher tops, higher bottoms or not. Higher bottom तो बन चुका है, but let's see whether this series is going to get continued or not. Then we have metal, monthly around 60, weekly sideways, daily forming higher tops and higher bottoms above 60 itself. And पिछले हफ्ते भी मैंने ये चीज मेंशन की थी that right now metal sector is performing good. तो अगर मार्केट अच्छे से बेस बना लेता है, बाउंस बैक करता है, तो metal sector could be the best performing sector. एंड यहाँ से हमें ऑलरेडी रैली देखने को मिल चुकी है. सो लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड और नॉट. देन वी हैव FMCG, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इसको भी आउट परफॉर्मिंग कर जाए कोई सेक्टर्स. राइट, सो वी हैव टू गो विद द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑन द बाइंग साइड एज वेल एज वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑन द सेलिंग साइड. देन वी हैव FMCG मंथली साइडवेज, वीकली अराउंड 40, डेली साइडवेज. एज ऑफ नाउ थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं. देन वी हैव एनर्जी, मंथली 40 सपोर्ट लिया है. हम लोग वैल्यू बाइंग कर सकते हैं इन एनर्जी सेक्टर. वीकली जो है 44-45 के आसपास है, बाउंस बैक दिया है, एंड डेली में 60 का ब्रेकआउट कर चुका है. अगेन यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा सेक्टर बन जाता है, बिकॉज दिस इज लाइक अ वैल्यू बाइंग थिंग एंड सो ऑन. तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में
हम लोग एड जो है बाइंग कर सकते हैं, बट देखा जाए तो यहाँ पे मूव हमें इतनी फास्ट नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज मंथली हैज टेकन 40 सपोर्ट, नॉट 60 सपोर्ट, राइट। देन वी हैव फार्मा, मंथली प्रॉपर 62 के आसपास है, ब्रेकआउट कर चुका है, प्रॉपर मूविंग एवरेज सपोर्ट, वीकली साइडवेज एंड डेली में भी ब्रेकआउट कर चुका है। अगेन फार्मा वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, फॉलोड बाय मेटल सेक्टर, एंड यहाँ पे हमें अच्छी मूव फिर से देखने को मिली है। सो मेटल एंड फार्मा आर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स सो फार। देन वी हैव इंफ्रा, मंथली अराउंड 60, वीकली साइडवेज, डेली में भी ब्रेकआउट कर चुका है, रेजिस्टेंसेज है, but let's see, because resistance is a resistance until it's broken out, so we'll wait for the resistances to get broken out, and probably infra could also be the next best performing sector. Then we have Nifty Realty, monthly sideways, weekly around 43 44, and daily bhi sideways hai. Then we have media sector, the last one, monthly around 38 39, weekly bhi bearish hai, but it is trying to come back, and daily में जो है sideways ही है in terms of RSI, but in terms of price action देखा जाए तो हायर बॉटम बना चुका है वो, प्लस यहाँ पे जो है वॉक ऑफ द बैंड भी शुरू हो सकती है इन नेक्स्ट 1 वीक, बिकॉज बॉलिंजर बैंड्स का फेस ऊपर के साइड खुल चुका है। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 1 वीक, बिकॉज काफी सारे सेक्टर्स जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट जो भी सेक्टर्स अभी साइडवेज है उनमें से भी कोई बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इमर्ज हो सकता है, या फिर ऑलरेडी जो मेटल और फार्मा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वही सेक्टर्स अच्छे से चले आफ्टर दिस बाउंस बैक एंड सो ऑन। एंड अगेन ये बाउंस बैक कंफर्म बाउंस बैक है, या फिर ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट काइंड ऑफ या फॉल्स मूवमेंट है, वो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, whether it is going to get continued on the upper side or it is going to get continued on the lower side itself, right? So that's what the overall weekly mastermind for today's day and for today's week. I'll see you in the next episode of Technical Saturdays as well as weekly mastermind. Till then, make sure you share all of your takeaways below this particular video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and make sure you check out all the YouTube shorts which we are posting every single day at 8 p.m. sharp, so that you can get like a smaller piece of wisdom as well as a kick for inspiration as well as motivation every single day to work on your stuff, whether it is trading or any other career as well, right? So that's it for today, and I'll see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.